तो बच्चों एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को आज हम करेंगे। तो 11 के अंदर जो आपको दिया गया है वो यहाँ पर है y = 5 cos x - 3 sin x। तो आपने प्रूव करना है डबल डेरिवेटिव में y की वैल्यू जोड़कर 0 बने। तो हेयर y कितना है 5 cos x 3 sin x। ठीक है, तो आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना, इसको नाम 1 रख लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हुआ dy/dx। 5 cos का क्या होता है माइनस साइन x और 3 साइन का क्या होगा cos x। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देना आपने, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या होगा डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। अब 5 साइन का क्या होगा, साइन का क्या होगा cos x और -3। तो अब आपके पास cos है, cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो cos का होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और साइन x लिख दिए। देखो y था तो 5 cos x - 3 साइन x था, तो इसका डेरिवेटिव cos का माइनस साइन x होगा, साइन का cos होगा। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का क्या होगा cos, तो यहाँ पर cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब एडिंग 1 और 2, 1 और 2 का ऐड कर लो। तो यहाँ से हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। अब इसको 5 cos x + 3 sin x, यह डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है और ये आपके सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, प्लस 5 cos x - 3 sin x। तो अब आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी = 0। हैंस प्रूव। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, y = cos इनवर्स x है और आपने इसका डबल डेरिवेटिव करना है, और जो आपका आंसर आना चाहिए वो आपका y के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हेयर y = cos इनवर्स x। तो यहाँ से आप cos इनवर्स को इस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा कि cos y हो जाएगा। y = cos इनवर्स x था, cos इनवर्स को हम इस साइड लेके आए, ठीक है, अपनी लेफ्ट में। तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा x = अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी पास जो वैल्यू थी वो क्या थी cos y = x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का क्या होगा sin y। अब y का क्या होता है ये आपने पता है dy/dx, x का होगा 1। cos का माइनस साइन y हुआ, अब y का भी करना है x के विद रिस्पेक्ट, तो dy/dx हुआ, x का क्या होगा 1। अब यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आई वो क्या है 1/sin y। ठीक है, तो ये इसके अपॉन में चली जाएगी और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट y। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी हुई कोसिकेंट y की। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x की। तो अगेन डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो इसका तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब कोसिकेंट का जो फार्मूला वो क्या होता है कोसिकेंट इनटू कोट y, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। देखो आपने कोसिकेंट का जो फार्मूला पढ़ा होगा डेरिवेटिव में, तो क्या होता है कोसिकेंट इनटू कोट माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ से अब किसका डेरिवेटिव रह गया y का, तो y का क्या होगा dy/dx। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू आप यहाँ से रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से यहाँ पर ये तो आपके पास वैल्यू है कोसिकेंट y कोट y। तो यहाँ से इसके स्थान पर इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है इसकी, तो माइनस कोसिकेंट y। तो यहाँ पर कोसिकेंट, ये भी कोसिकेंट, तो कितने कोसिकेंट
कोसिकेंट का स्क्वायर हुआ कोट वाई, और ये माइनस है वो आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर है, और वाई की टर्म में ही हमने निकालना था, तो ऐसे आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 में क्या दिया है, वाई इफ़ 3 cos एंगल है log x प्लस 4 sin log x, शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू यानी डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हेयर ये हमने y मान लिया। ठीक है, तो हेयर y इज इक्वल टू क्या है, 3 cos log x है, 4 sin इंटू log x है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन कितना हुआ, डी एक्स हुआ 3 कोस का माइनस साइन log x। अब बच्चों एंगल का भी करना होता है, एंगल का क्या होगा, अपो 1 यानी log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब 4 साइन का क्या होगा, कोस log x, और log x का क्या होगा, 1/x। देखो एक बार फिर से, y था 3 कोस log x था प्लस 4 साइन log x था। हमने डेरिवेटिव किया, कोस का माइनस हुआ साइन log x, अब log x का हुआ 1/x। इसी तरीके से 4 का डेरिवेटिव नहीं होगा, साइन को होगा कोस log x और log x का होगा 1/x। अब देखो सिंपल है, जो आपके पास ये x है आप इसके साइड मल्टीपल कर दो, x इस साइड हुआ तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, 3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास बची। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो। अब यहाँ से ध्यान से करना, अपने यहाँ पर u इंटू वी फार्मूला लगेगा, यानी x है वो सेम है, y का क्या होगा, y2, x सेम y का y2 हो जाएगा। अब y1 सेम है, x का कितना होगा 1, u इंटू वी का फार्मूला लगाया यहाँ पर हमने। अब राइट साइड में हम देखेंगे 3 साइन का क्या होगा, कोस इंटू log x, और log x का क्या होगा बच्चों 1/x। अब कोस का क्या होगा, माइनस साइन इंटू log x, और log x का क्या होगा 1/x। ठीक है, तो यहाँ भी अब कैल्शियम x है तो x को इस साइड मल्टीपल कर दो, तो x पहले से था तो x का स्क्वायर हुआ। ठीक है, x इसके साथ भी मल्टीपल होगा, तो यहाँ से आपके पास बचा 3 कोस log x 4 साइन log x। तो ठीक है बच्चों, ये आपके बच गया। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले दूँ, माइनस टेकिंग कॉमन, इसका भी, तो ये दोनों किसकी हो जाएंगी, प्लस की। और ये वैल्यू क्या है हमारी, इक्वेशन 1 की वैल्यू है, 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। तो ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 की, यानी y की वैल्यू है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, y, xy1 तो माइनस y। तो आप यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब आप ठीक है, तो हैंस प्रूव, तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आया तो आप हमसे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू।